डरी सहमी बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी को बिहार दौरे से रोका और उनको अपने कार्यक्रम से भी रोका गया। दरअसल राहुल गांधी आज दरभंगा दौरे पर थे और वह अंबेडकर हॉस्टल में कुछ ज्यादा नहीं 500 से 700 छात्र जिस हॉस्टल में रहते थे, ओबीसी से आते थे, उन लोगों को मिलने के लिए राहुल गांधी ने अनुमति लिए थे। लेकिन जैसे ही राहुल गांधी दरभंगा एयरपोर्ट पहुंचे तो उन्हें रोक दिया गया और पुलिस के जरिए कह दी गई कि आप उस हॉस्टल में नहीं जा सकते हैं। मैं SC ST अति पिछड़ा हॉस्टल में जाने की कोशिश कर रहा था, आपसे बात करने की कोशिश कर रहा था और यहाँ पे सरकार ने रोक रखा है। ये देखिए सामने क्या तमाशा हो रहा है। गेट खोलिए पहले राहुल जी को बाहर निकलने दीजिए, वहां नहीं जाने, और कहीं जाने। हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है, सरकार मुझे अंदर नहीं जाने दे रही है। मैं सिर्फ 3 सवाल पूछ रहा हूँ। हम चाहते हैं कि शिक्षा में सरकार पैसा डाले, 50% की जो दीवार है रिजर्वेशन वाली उसे तोड़ा जाए, जो प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन हो, ये चीजें हम चाहते हैं। मगर आपसे बात करने नहीं दे रहे हैं, तमाशा बना रखा है। शांति से हम जा रहे थे। चाहते हैं कि मैं आपसे ना मिलूं, आपकी जो मांगे हैं वो ना उठाऊं, मगर रोका नहीं जा सकता। और जब राहुल गांधी नहीं माने, उनको गाड़ियां रोकी गई, उनके हाथ से रोका गया, लेकिन राहुल गांधी मानने को तैयार कहां। राहुल गांधी जब गाड़ी रोकी गई तो पैदल गाड़ी से उतरकर 1.5 किलोमीटर तक धूप में तपते हुए, पसीने से लथपथ होते हुए उन्होंने अंबेडकर हॉस्टल पहुंच गए। लेकिन सवाल यह खड़ा होता है कि राहुल गांधी को आखिर भारतीय जनता पार्टी ने क्यों रोका? क्या भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार राहुल गांधी से डरी हुई है? राहुल गांधी के प्रतीक उनके दिल में इतना खौफ क्यों है? आखिर उनके मिलने के लिए क्यों नहीं दिया जाता है? लोकतांत्रिक देश है, हर कोई किसी से मिल सकते हैं और मिलने दिया जाना चाहिए। लेकिन आखिर ये क्या वजह है? क्या ये डरी सहमी सी सरकार है? क्या तेजस्वी और राहुल गांधी की जो समीकरण है, महागठबंधन में जो बदल रही है, उस बदलते हुए चीजों को देख कर भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार पूरी तरह से बिहार में डर चुकी है और इसी डर की वजह से उन्हें रोक दिया गया। और इससे पहले जितने बार भी राहुल गांधी बिहार आए, उस बिहार के आने से कांग्रेस पार्टी को मजबूती मिली, महागठबंधन को मजबूती मिली और उसी मजबूती को देख करके नीतीश कुमार भी डरी हुई है, जेडीयू की पार्टी भी डरी हुई है, आरजेडी तो महागठबंधन में शामिल है और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डर चुकी है और पूरी तरह से उनके दिलों में भय है कि कहीं इसकी राजनीतिक और इनकी जो समीकरण है, ये समीकरण कहीं ना कहीं मजबूत और अच्छे समीकरण में बदलने की तरफ दिख रहा है, जिसकी वजह से पहले ये राजनीतिक बना दी गई है। और बिहार में राजनीतिक समीकरण के गलियारे खुल चुके हैं, दरवाजा राजनीतिक का खुल गया है। देश जब संकट में तो सभी लोग एक साथ में हैं, लेकिन बावजूद इसके कि जब राजनीतिक की बात आती है तो राहुल गांधी से आखिर क्यों डरते हैं? और एक सवाल यह भी पूछा जाना चाहिए कि राहुल गांधी के सामने प्रधानमंत्री मोदी जो डिबेट में क्यों नहीं बैठते, संसद में क्यों नहीं बैठते? और जब भी कोई बड़ा फैसला देश को लेना होता है, जब भी कोई संसद में कोई डिबेट होती है तो उस डिबेट में प्रधानमंत्री मोदी जी नहीं रहते हैं। चाहे वक्फ संशोधन बिल को लेकर के हो या किसी अन्य मुद्दे को लेकर के, बार बार यह देखा गया कि प्रधानमंत्री मोदी जी संसद से गायब रहते हैं, संसद में वो नहीं आते हैं। और भारतीय जनता पार्टी, नीतीश कुमार राहुल गांधी से, कांग्रेस पार्टी से डरती है, डरपोक है, जिसकी वजह से ये निर्णय पुलिस को लगा दिया जाता है, वर्दी वालों को लगा दिया जाता है ताकि आप उन्हें रोकें। हालांकि पुलिस
ये रोक नहीं सकती है, लेकिन उन पर दबाव रहता है, उन पर प्रेशर रहता है, जिसकी वजह से उन्हें रोकना पड़ता है। लेकिन राहुल गांधी नहीं रोके। हालांकि राहुल गांधी को पूरे देश के अंदर कई बार रोका गया। हाथरस के मामले में भी उन्हें रोका गया। जब किसानों को गाड़ियों से कुचलकर हत्या कर दी गई, तब भी उन्हें रोका गया। उसके अलावा जब संभल में एक घटना हुआ, उस घटने में मिलने के लिए राहुल गांधी को रोक दी गई। यानी अगर उनकी लिस्ट बनाई जाए तो कई एक वाकया, कई घटना ऐसे हैं जहां राहुल गांधी को रोका गया। और इस बार फिर बिहार में ऐसे ही एक वाकया पेश आया कि राहुल गांधी को दरभंगा में अंबेडकर हॉस्टल में बच्चों से मिलने के लिए नहीं दी गई।